लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम के दूसरे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, कि ह्यूमन स्केलेटल होता क्या है और ह्यूमन में स्केलेटल सिस्टम है या बोन सिस्टम है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो 206 हड्डियां पाई जाती है, ये हमने देखा था, जिसको हम लोग डिवाइड किए थे एक्सियल या अक्षीय जिसे बोलते हैं, ठीक है, अक्षीय जो बीचों बीच हड्डियां जो पाई जाती है उनको, और एपेंडिकुलर, है ना, या इसको उपांगीय हड्डियां बोलते हैं, ये हमने देखा था। तो एक्सियल में 80 हड्डियां आती है और एपेंडिकुलर या उपांगी में 126 हड्डियां आती है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो ये 126 हड्डियां है, इसको हमने डिवाइड किया था लिम्ब बोन्स में और गर्डल बोन्स में, ठीक है भाई। तो लिम्ब बोन में भी जो हमारे ऊपर के जो हाथ होते हैं, है ना, फोर लिम्ब जिनको बोलते हैं, और हाइंड लिम्ब जिनको बोलते हैं, नीचे के पैर, तो इनमें 60 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद फिर पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब हमारा जो कमर वाला एरिया है, ठीक है, हिप बोन जहां पर होता है, और पेक्टोरल गर्डल हमारा ये गले के पास जो कॉलर बोन्स वगैरह हैं, इनकी बात किए थे। तो ये पेक्टोरल गर्डल में 4 हड्डियां होती है और पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां होती है, ये हमने देखा था। फिर अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर 80 बोन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट में इसको भी डिवाइड किया। स्कल स्केलेटल जिसमें 29 बोन, स्टर्नम 1 बोन होता है, रिब्स 24 होती है, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां पाई जाती है। ये सब हमने देखा था। यहाँ पर स्कल बोन की हम पूरा बात किए हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, तभी ये अगला लेक्चर आपको समझ आने वाला है ना। देखो स्कल बोन को हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा था, और यहाँ पर ये जो एसोसिएटेड बोन है, ईयर हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल, ये भी हमने पढ़ चुका है। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, पूरे 26 बोन्स की बात करेंगे, और स्टर्नम इसकी बात करने वाले हैं आज, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है, इसकी बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहा जाता है? अच्छा, ये कितने हड्डियों से बनता है ये हमको पहले देखना है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स पाई जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है ना, वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो इसमें 26 हड्डियां पाई जाती है, और ये कैसे अरेंज रहता है? ये सीरियली अरेंज रहता है, ठीक है ना, सीरियली अरेंज रहता है। चलो 26 बोन्स सीरियली अरेंज, ठीक है, 26 बोन जो है सीरियली अरेंज रहता है। और एक एक को क्या बोला जाता है? जैसे 26 है तो टोटल हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या? वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन पूरा एक कॉलम बना रहे हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं, लेकिन 26 एक एक हड्डियां जो है, बोन है, उनको क्या बोला जाता है? तो वर्टिब्री कहा जाता है उसे, ठीक है, एक एक को वर्टिब्री कहा जाता है। इसको लिखेंगे एक एक बोन्स, क्या है ये? यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड वर्टिब्री, ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? वर्टिब्री, ठीक, वर्टिब्री कहा जाता है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और यहां से आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे हड्डियां पाई जाती है, कैसे कैसे बोन्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इस तरीके से है, C7T12L5S5 एंड CO4, ठीक है। यहां पर ये C का मतलब क्या है? सर्वाइकल, T का मतलब थोरैसिक। तो सर्वाइकल एरिया में 7 वर्टिब्री पाई जाती है, थोरैसिक एरिया में 12 वर्टिब्री। लुम्बर, L का मतलब लुम्बर, तो वहां पर 5 वर्टिब्री पाई जाती है। S का मतलब सैक्रल होता है, यहां पर भी 5 वर्टिब्री पाई जाती है, लेकिन ये ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि
ये सारे पांचों की पांचों बोन्स जो है आपस में यूनाइट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और वैसे ही कॉक्सिक्स, ये सीओ का मतलब है कॉक्सिक्स एरिया, जहां पर 4 बोन पाया जाता है, लेकिन वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अभी हम लोग डायग्राम्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसके 4 कर्वेचर होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के कितने कर्वेचर या घुमाव, 4 घुमाव पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कितने कर्वेचर होते हैं? 4 कर्वेचर, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर होते हैं, 4 घुमाव, 4 घुमाव होता है। अब वो घुमाव कैसे कैसे होता है अभी डायग्राम में देख लेते हैं, है ना। 4 घुमाव होता है, जिनका नाम क्या क्या होता है, इनका नाम हम लोग लिखेंगे यहां पर। पहला है सर्वाइकल, ठीक है। दूसरा क्या है? थोरैसिक। देखो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आपको यही नाम याद रखना है। तीसरा है लुम्बर, और चौथा क्या है? तो चौथा रीजन है पेल्विक कर्वेचर। पेल्विक कर्वेचर, ये चारों कर्वेचर को हम लोग डायग्राम से देखते हैं। देखो ये जो रीजन है ना, ये कहां से देखेंगे? अच्छा, इसमें डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है। ये इसको हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। ये जो रीजन है, ये जहां जहां तक सर्वाइकल पाया जा रहा है, ठीक है, सर्वाइकल पाया जा रहा है, ये C7 तक, ये यहां तक ये सर्वाइकल कर्वेचर है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जहां तक थोरैसिक पाया जा रहा है, ये इतना, ये है क्या? थोरैसिक कर्वेचर। उसके बाद फिर कौन सा कर्वेचर देखे थे? लुम्बर कर्वेचर। तो लुम्बर जहां तक पाया जा रहा है, लुम्बर वाला जो घुमाव है ना, लुम्बर वाला जो घुमाव है, ये पूरा लुम्बर वाला घुमाव, ये है लुम्बर कर्वेचर। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? पेल्विक कर्वेचर। तो ये जो घुमाव है, ये है पेल्विक कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा घुमाव आया? सर्वाइकल कर्वेचर। फिर उसके बाद घुमाव कौन सा आया? थोरैसिक कर्वेचर। फिर उसके बाद कौन सा घुमाव आया? लुम्बर कर्वेचर। और उसके बाद फिर ये पेल्विक कर्वेचर, ऐसे। तो इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पेल्विक कर्वेचर, ठीक है। चलो, ये सर्वाइकल कर्वेचर, लुम्बर कर्वेचर, सॉरी थोरैसिक कर्वेचर, फिर लुम्बर कर्वेचर, और ये पेल्विक कर्वेचर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 कर्वेचर पाए जाते हैं। नाउ ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो अलग अलग में डिफरेंशिएटेड रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, इसी को ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वर्टिब्रल कॉलम, अब वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम आप याद रखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम अलग 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 बोन्स में, बोन्स के ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। अलग अलग बोन्स के ग्रुप में ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? तो यहां पर उसको लिखेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सर्वाइकल। सर्वाइकल कितना होता है? 7। फिर दूसरा है क्या? थोरैसिक। थोरैसिक कितना है? ये पाया जाता है 12, ठीक है। फिर कितना? लुम्बर, ये कितना है? 5। फिर कितना, कौन सा है? लुम्बर के बाद सैक्रल, ये कितना पाया जाता है? इसको एक काउंट कर रहे हैं, एक इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि फ्यूज्ड रहता है ये। वैसे ये हड्डियां, इसमें बोन्स जो है 5 पाई जाती है, टोटल 5 पाई जाती है, 5, बट आपस में सभी फ्यूज होती है, बट फ्यूज्ड, ठीक है। टोटल 5 पाया जाता है, बट सभी फ्यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ पर एक काउंट कर रहे हैं अपन। और फिर फोर्थ नंबर का आता है, फिफ्थ नंबर का आता है क्या? 5वें नंबर का आ जाता है क्या? कॉक्सिजियल, ठीक है, कॉक्सिजियल, ठीक है, कॉक्सियल। ये भी एक होता है फ्यूज्ड अवस्था में। अब फ्यूज्ड है तो कितने बोन्स होंगे? टोटल 4 होता है यहाँ पर,
बट फ्यूज्ड होते हैं ये। ठीक है भाई, ये रहा फ्यूज्ड। उसके बाद अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सभी तो स्कल रीजन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी खास बात क्या है कि ये हमारे सबसे पहले तो हमारे बॉडी के पोस्चर को बनाए रखता है। दूसरा क्या है, हमारा जो स्कल है वो इसी वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ा हुआ रहता है। हमारा जो खोपड़ी है वो इसी वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ा रहता है। ठीक है, तीसरा क्या कि जितने भी मसल्स होते हैं बैक साइड के और जितने भी लिगामेंट्स होते हैं उनको अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है कौन? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और क्या हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं लाइक वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट हो गया और भी जो भी ऑर्गन्स है स्टमक वगैरह ये सब, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है भाई, तो कहाँ से स्टार्ट होता है स्कल से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे तो कैसे याद रखेंगे? CTLSCO है ना, CTLSCO। सी कितना? 7 7 12 5 5 4। ये ऐसे आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है भाई, कैसे याद रखना है? देखो इसको हम लोग डब्बे में भरेंगे पहले तो। ये रहा आपका पूरा बोन्स, वर्टिब्री है ना। चलो ये क्या हुआ? यहाँ पर ये, फिर ये थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिक्स 4। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अब इन सभी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, है ना। देखो जो सबसे पहला वर्टिब्री होता है वर्टिब्रल कॉलम में, सबसे पहला वर्टिब्री को क्या बोलते हैं? एटलस। ये रहा एटलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्टिब्री क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, है ना। और दूसरे नंबर का जो वर्टिब्री होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। इन दोनों की बात करेंगे अभी। ठीक है, तो एटलस और एक्सिस आपको याद रखना है, C1 और C2। ठीक है, सी का मतलब सर्वाइकल, यहाँ पर T1 से लेकर T12 तक ये थोरेसिक रीजन हो गया। ठीक है, ये थोरेसिक वर्टिब्री, इधर सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद नीचे कौन सा? लुम्बर वर्टिब्री, L1 से L5 तक। उसके बाद यहाँ पर ये है S1 मतलब सैक्रल 1 से सैक्रल 5 तक, यहाँ पर इतना रीजन। और नीचे फिर ये कॉक्सिक्स। इसमें भी 4 बोन होता है, लेकिन ये कैसा होता है? फ्यूज्ड अवस्था में, सभी ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अलग अलग डायरेक्शन से आप देख सकते हैं इधर, है ना। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्री। ठीक है, तो अब ये जो एक वर्टिब्री है, यहां पर हमने कितना वर्टिब्री देखा? 26 टोटल वर्टिब्री, 26 टोटल वर्टिब्री। ठीक है, जिसमें जो आप काउंट करोगे तो कैसे लगेगा? यहाँ पर इस रीजन में 7 है, फिर इधर 12 है, फिर इधर कितने हैं? 5 है। यहाँ पर आपको S1 बोल सकते हैं, लेकिन ये 5 होता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर ये 4, पूरे को काउंट करोगे तो 26 वर्टिब्री हो जाता है। ठीक है, अब एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत सारे 26 वर्टिब्री आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, है ना। ध्यान नहीं दोगे तो ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम वर्टिब्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये जो नीचे साइड ये जो रीजन है, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं पता है? ये जो रीजन है इसको बोला जाता है क्या? बॉडी। और इसको एम्ब्रियोलॉजी में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में इसको बोलते हैं सेंट्रम, है ना। तो ये बॉडी का रीजन है, बॉडी। ये देखो यहाँ पर ये अगर इसके ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू सॉरी, लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू है ये इसका, है ना, वर्टिब्री का। और ये सुपीरियर व्यू है, ऊपर से जब देखने लगेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऊपर से देखने पर। और ये लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो देखो ये बॉडी का रीजन है, इधर यहाँ पर इतना रीजन ये बॉडी है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के जस्ट ऊपर आपको देखने मिलेगा क्या? ये बीच में क्या मिल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड यहीं से क्रॉस हो रहा है ना। स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस हो रहा है यहाँ से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या? वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन बोला जाता है। ये जो बीच का रीजन है ये मतलब खाली होता है, खाली होता है। तो जितने भी 26 वर्टिब्री है सब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से एक क्या बन जाता है? ट्यूब बन जाता है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि ये खाली होता है।
तो जब ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, यहीं से ही क्रॉस होता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से क्रॉस होता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है ये जो फोरामेन है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस रीजन को, वर्टिब्रल फोरामेन। इसके ऊपर में इतना जो रीजन है ये, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्च, है ना, वर्टिब्रल आर्च। और इसी वर्टिब्रल आर्च में अलग अलग प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, टोटल 7 प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक सेकंड मैं दूसरा कलर चेंज करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं क्या, पेडिकल। इधर देखोगे तो यहां पर ये पेडिकल उपस्थित है। पेडिकल जो हमारा जो बॉडी है उसको ऊपर के आर्च से जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद यही आगे जाकर ये यूनाइट हो रहा है दोनों साइड, है ना। तो कितने पेडिकल पाया जा रहा है, 2 पेडिकल, एक वर्टिब्री में 2 पेडिकल, और यहां पर ये लेमिना बोलते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको क्या बोलते हैं, लेमिना। तो लेमिना भी कितने पाए जा रहे हैं, 2 पाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये जो लेमिना है ये जुड़ के आपस में ये स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनस प्रोसेस। पहला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये साइनस प्रोसेस। ठीक है, लेमिना जुड़ के ये जो प्रोसेस बना रही है ये है साइनस प्रोसेस। उसके बाद यहां पर साइड साइड में 2 प्रोसेस निकल रहे हैं, ये इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, बीच में क्या है ये बीच में जो है इसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रल फोरामेन, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, है ना। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस किसको बोल रहे हैं, ये जो साइड साइड में ये जो प्रोसेस निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, है ना। मैं मिटाते जा रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको करके। उसके बाद यहां पर और अलग अलग प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहां पर ये देखोगे एक प्रोसेस ये रहा और ये रहा, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस यहां पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अब क्योंकि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसके नीचे भी एक प्रोसेस प्रेजेंट रहता है जिसका नाम क्या है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये देखो यहां पर प्रेजेंट होता है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये रहा। ठीक है, ये देखो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और यहीं पर नीचे में ये इसको बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो टोटल कितने हुए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पांचवा सुपीरियर, है ना। और उसके बाद इंफीरियर भी दोनों साइड पाया जाएगा। तो मतलब कि दोनों इंफीरियर को मिलाकर टोटल 7 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, हमारे वर्टिब्री में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को याद रखना जरूरी है। अच्छा, जब 2 वर्टिब्री जुड़ता है, ये तो एक ही वर्टिब्री, ये वाला एक वर्टिब्री, लेकिन यहां पर देखो 1, 2 और 3 वर्टिब्री को जोड़ के दिखाया हुआ है ना। तो जब 2 वर्टिब्री जुड़ता है उसके बीच को क्या बोलते हैं, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। 2 वर्टिब्री जहां पर जुड़ता है उसे बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ये बेसिकली क्या होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से। ये करता क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है ना, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये। ठीक है भाई, चलो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये है एंटेरियर साइड, है ना, और ये है पोस्टेरियर साइड, है ना। बॉडी कहाँ किधर साइड रहता है, एंटेरियर साइड में रहता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग फिर से आगे कुछ, अच्छा याद रखना, एक वर्टिब्री से दूसरे वर्टिब्री का बॉडी आपस में जुड़ता है, और ये जो इंफीरियर और सुपीरियर प्रोसेस है वो भी आपस में जुड़ते हैं, है ना। देखो होता क्या है, एक वर्टिब्री जब दूसरे वर्टिब्री से जुड़ता है तो दूसरे वाले का सुपीरियर पहले वाले के इंफीरियर वाले से जुड़ता है ना। पहला वाला का इंफीरियर दूसरे वाले के सुपीरियर प्रोसेस से जुड़ेगा, फिर दूसरे वाले का इंफीरियर प्रोसेस दूसरे वाले के सुपीरियर प्रोसेस से जुड़ता है अगले वाले से, ऐसा। तो ये ऑल्टरनेट चलते रहता है ना। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल लिखते जाएंगे। मेरे को उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आया होगा, और डायग्राम नहीं समझ आया अभी भी तो बिल्कुल अभी हम लोग लिखते जाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो बॉडी है वर्टिब्री का, जो बॉडी हम लोग अभी देखे उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ वर्टिब्री। इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रम बोलते हैं।
ठीक है। नाउ इसका शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है वर्टिब्री का, तो सिलेंडर लाइक होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, शॉर्ट सिलेंडर लाइक, है ना। शेप कैसा होता है, शॉर्ट सिलेंडर लाइक, है ना, सिलेंडर के जैसा छोटा होता है। और अपर साइड कैसा होता है, फ्लैट होता है, और लोअर सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, मतलब दोनों साइड फ्लैट होगा, अपर और लोअर दोनों साइड फ्लैट होगा, अपर एंड लोअर दोनों साइड फ्लैट, दोनों साइड कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसका मतलब क्या, एम्फीप्लेटियन, हमने पहले भी एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में इसकी बात किए थे, है ना। कैसा होता है ये, एम्फीप्लेटियन, एम्फीप्लेटियन होता है। एम्फीप्लेटियन मतलब दोनों तरफ से फ्लैट। ठीक है, कौन, हम लोग अभी वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, दोनों साइड से ये फ्लैट होता है, चपटा होता है। नाउ सेंट्रम जो है दो जॉइंट बनाता है वर्टिब्री में, जो कि मतलब दो वर्टिब्री जो है आपस में जुड़ते हैं, किसकी थ्रू से, मतलब सॉरी, सेंट्रम जो है एक वर्टिब्री का सेंट्रम दूसरे वर्टिब्री का सेंट्रम से जुड़ता है। सेंट्रम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉडी बोल रहे हैं। तो एक वर्टिब्री का जो बॉडी है वो दूसरे वर्टिब्री के बॉडी से जुड़ता है, और उस जुड़ने वाले जगह को क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, है ना। तो यहां पर लिखेंगे एक वर्टिब्री की बॉडी, बॉडी को हम लोग सेंट्रम भी लिख सकते हैं, सेंट्रम दूसरे वर्टिब्री की बॉडी से जुड़ता है और क्या बनाता है, और इंटर वर्टिब्रल डिस्क बनाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाता है ना, जो किससे बना होता है, जो कि बना होता है कार्टिलेज से, कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है भाई, यहां पर इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो सेंट्रम है या बॉडी है, उसके डोर्सल साइड पर क्या पाया जाता है, डोर्सल मतलब पीछे साइड, है ना, डोर्सल साइड पर क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन भी बोला जाता है। यहां पर ये इसकी बात की जा रही है, ये वर्टिब्रल फोरामेन, है ना, इसकी बात की जा रही है। ये देखो यहां पर लिखा है वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि सेंट्रम या बॉडी के वेंट्रल साइड, सॉरी डोर्सल साइड में पीछे साइड क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन और स्पाइनल फोरामेन, है ना, वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन प्रेजेंट होता है ना, वर्टिब्रल या स्पाइनल फोरामेन प्रेजेंट होता है। जितने भी वर्टिब्री होते हैं 26 वर्टिब्री, उन सभी का ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो आपस में जुड़कर क्या कर लेते हैं, एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसको वर्टिब्रल कैनाल बोला जाता है ना। तो यहां पर सभी वर्टिब्री के वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है, ये जो यहां पर हम लोग ये वर्टिब्रल फोरामेन की बात कर रहे थे, ये तो एक ही दिख रहा है, लेकिन हमारे पास 26 वर्टिब्री पाई जा रही है। तो सभी वर्टिब्री के ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो आपस में, क्योंकि सभी वर्टिब्री आपस में जुड़ के रहते हैं, तो सभी वर्टिब्री का ये वाला जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो क्या कैसे दिखेगा,
अंदर से पूरा एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेता है ना। तो सभी वर्टिब्री के वर्टिब्रल फोरामेन आपस में ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड होकर गुजरता है। ठीक है, कौन होकर गुजरता है? जहां से स्पाइनल कॉर्ड होकर गुजरता है। कहां से? वर्टिब्रल फोरामेन से ही स्पाइनल कॉर्ड होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो नाउ फिर से हम कुछ चीजों की बात करेंगे, है ना। तो देखो, वर्टिब्रल फोरामेन की बात हो गई। सभी वर्टिब्रल फोरामेन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? वर्टिब्रल कैनाल बनाते हैं, जहां से कौन गुजरता है? स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर न्यूरल आर्च प्रेजेंट होता है ना, जहां से अलग अलग प्रोसेस निकलते हैं। स्पाइनल प्रोसेस हो गया या न्यूरल स्पाइन्स हो गए, ये सभी निकलते हैं। ठीक है, और ये पीछे की तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग डायग्राम से देखते हैं इसको, ये इसके ऊपर ये क्या है? ये सब न्यूरल अलग अलग आर्च है ना। क्या है ये? पूरा ये न्यूरल आर्च है, इन्हीं की बात हो रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ राइटिंग को अच्छा बनाने की, है ना, क्योंकि आपको ये नोट्स मिलेगा, तो नोट्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, इसीलिए। चलो, अब वर्टिब्रल फोरामेन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूरल आर्च प्रेजेंट रहता है। वर्टिब्रल फोरामेन के ऊपर न्यूरल आर्च प्रेजेंट रहता है ना। वर्टिब्रल फोरामेन के ऊपर न्यूरल आर्च प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूरल आर्च प्रेजेंट रहता है, जहां से अलग अलग स्पाइनस प्रोसेस निकलते हैं, है ना, जहां से अलग अलग प्रोसेसेस निकलते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से लिगामेंट्स, मसल्स, ये सब जुड़े रहते हैं, न्यूरॉन्स, ये सब इन्हीं प्रोसेस से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है भाई, प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जाते जाते हैं। ठीक है, अब बीचों बीच एक प्रोसेस निकलता है, पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस। कहां से निकलेगा? बीच से ऊपर की तरफ तरफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइनस प्रोसेस, है ना। कौन सा नाम है इसका? स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस आ जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, दूसरा प्रोसेस कहां से? दोनों साइड, दोनों साइड। क्या नाम है इसका? ट्रांसवर्स प्रोसेस। दोनों साइड होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, है ना, बोथ लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड में ट्रांसवर्स। ठीक है, फिर तीसरा प्रोसेस, अच्छा ये दो होते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड है इसलिए ये दो होते हैं, है ना। फिर तीसरा आ जाता है, तीसरा प्रोसेस कौन सा है? तीसरा प्रोसेस हम लोग इसको लिखेंगे आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तीसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस जो है वो आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जो दो दो होता है। अब मतलब ऊपर की तरफ भी दो होंगे, नीचे की तरफ भी दो होंगे। ठीक है, तो ऊपर तथा नीचे की तरफ दो दो। इनका नाम क्या क्या है? तो ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो आर्टिकुलर प्रोसेस है,
है ना। तो इनको, अच्छा इसका नाम है, लिख देते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलर प्रोसेस इनका क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, क्या होता है इनका नाम, आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। लेकिन अब ऊपर की तरफ जो प्रोसेस प्रेजेंट है ना, ऊपर की तरफ जो प्रोसेस प्रेजेंट है उनको बोलेंगे क्या, इसको लिखेंगे ऊपर की तरफ या अपवर्ड। अपवर्ड इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुपीरियर प्रोसेस, है ना, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और वैसे ही नीचे की तरफ होगा, है ना, इसको लिखेंगे नीचे, नीचे की तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। तो इसका क्या नाम रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा तो इसका नाम रहेगा क्या, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, है ना, नीचे की तरफ है तो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसको और भी नाम है, जैसे कि प्रेजाइगोपोफाइसिस, है ना, क्या बोल सकते हैं, प्रीजाइगेपोफाइसिस बोल सकते हैं इन सुपीरियर वाले को, और पोस्टीरियर वाले को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट जाइगेपोफाइसिस। ठीक है, ये और नाम है इनके। तो यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं, रेड कलर में लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीजाइगेपोफाइसिस। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, पोस्ट जाइगेपोफाइसिस, है ना, पोफाइसिस, पोस्ट जाइगेपोफाइसिस बोलते हैं किसको, नीचे वाला जो इंफीरियर होता है उसको। ठीक है भाई, चलो अब ये जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से कौन से जॉइंट के द्वारा जुड़ते हैं, तो यहाँ पर होता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको रेड में ही नहीं ब्लैक में लिखते हैं, ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस, है ना, यही दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस आपस में, आपस में ग्लाइडिंग, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट द्वारा जुड़ते हैं। कौन सा जॉइंट है ये, ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो यहां पर इसको अपन थोड़ा बॉक्स में भर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलो ग्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक सेकंड, बॉक्स मजेदार नहीं बना है, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं अपन, ये रहा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, सेलेक्ट हो जा, हाँ चलो अब आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं इसी में। ठीक है, चलो ये प्रोसेस हो गया, मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, पहला वर्टिब्री आ रहा है सर्वाइकल वर्टिब्री, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलो भाई, पहला प्रोसेस है, सॉरी पहला वर्टिब्री, 5 वर्टिब्री देखें हम लोग, कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉक्सिल, कॉक्सिक्स, है ना, या कॉक्सियल। तो सबसे पहला वर्टिब्री है क्या, सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसकी बात करेंगे। ये सबसे छोटी वर्टिब्री है, मतलब ऊपर में छोटे छोटे वर्टिब्री ये पाए जा रहे हैं, कितने हैं ये, 7। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है, ये स्मॉलेस्ट वर्टिब्री है, याद रखना इसको, है ना। तो इनका नंबर कितना होता है, 7 होता है, और सभी मैमल्स में ये सर्वाइकल वर्टिब्री पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, तो नंबर कितने होंगे, 7, सभी मेंबर्स ऑफ मैमल में पाए जाते हैं, सभी स्तनधारी या सभी मैमल्स,
मैमल्स में प्रेजेंट, ठीक है, सभी मैमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो इन इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन में भी ये प्रेजेंट होता है, ये तो हमको पता है, हमारे में भी सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होता है। अब जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, इनके पास में एक अपर्चर पाया जाता है, इनका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, इनका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उनमें एक अपर्चर पाया जाता है, एक होल जैसा पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, क्या बोलते हैं, फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। ये देखो हम लोग डायग्राम में देखेंगे इसको, ये रहा ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है, ये फोरामेन बेसिकली ध्यान में रखना आप, अगर हम इस वर्टिब्री को देखें, देखो जितने भी वर्टिब्री है ना, 26 वर्टिब्री, तो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बात किया था, वो बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन सभी वर्टिब्री का स्ट्रक्चर थोड़ा 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 चेंज होते जाता है। तो यहाँ पर देखो इस वर्टिब्री की बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्री का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो ये क्या रहा, बॉडी इसका, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक खाली जगह था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्टिब्रल फोरामेन। तो देखो यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामेन जहां से स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरेगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड यहां से होके गुजरेगा। अब उसके बाद इधर साइड में क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट था क्या, हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो कुछ इस तरीके से था, ऐसे इस तरीके से, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस थोड़ा अलग शेप में पाया जा रहा है, ठीक है, और इनका जो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो भी अलग तरीके से पाया जा रहा है। उन हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे उसमें ऐसा पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो इनका स्पाइनस प्रोसेस है वो कैसा है, बिफिड, मतलब कि दो में डिवाइडेड, ऐसे बाइफिड, दो में डिवाइडेड, है ना, ये रहा स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पर है। अब इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक होल या एक फोरामेन पाया जा रहा है, जहां पर भी छेद जैसा दिख रहा है ये फोरामेन है ना, तो इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो फोरामेन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद इधर इसका यहाँ पर पेडिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका लेमिना है ना, और यहाँ पर प्रेजेंट है इसका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, उसके पीछे कौन सा होगा, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होगा, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। चलो ये रहा इसका बॉडी, और इधर ग्रूव फॉर स्पाइनल नर्व, यहाँ पर ये स्पाइनल नर्व के लिए ग्रूव भी प्रेजेंट होता है ना। तो इन्हीं सब की बात करेंगे, लिखते हैं फटाफट इसको, है ना, देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा, डायग्राम से ही है, जो भी है डायग्राम में है ना। तो देखो जितने भी वर्टिब्री हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, उनमें एक अपर्चर पाया जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस में, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इनके, या इनके नहीं लिखते, सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस में, प्रोसेस में एक होल या अपर्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है फोरामेनिया ट्रांसवर्सेरियम, ठीक है, जिसे फोरामेनिया, ठीक है, फोरामेनिया, फोरामिना, सॉरी फोरामेनिया नहीं, फोरामिना, फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, ट्रांसवर्सेरियम, है ना, ट्रांसवर्सेरियम, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है, ट्रांसवर्स फोरामेन भी कहते हैं, जिसे ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं, ठीक है भाई, ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। और ये आपस में जब अलाइंड होते हैं, मतलब ये तो एक वर्टिब्री की बात हुई, लेकिन ऐसे ही पूरे 7 वर्टिब्री जब मिलेंगे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेंगे, तो क्या बनेगा, एक कैनाल बनेगा ना, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बोलते हैं, जहां से क्या गुजरता है, जहां से वर्टिब्रल आर्टरी गुजरता है, ठीक है, तो ये आपस में एक कैनाल बनाते हैं, ये आपस में एक कैनाल बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, कैनाल,
बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल कहते हैं, जिसे कलर चेंज करेंगे यहां पर, वर्टिब्रो, कौन सा ब्रो? वर्टिब्रो, है ना, वर्टिब्रो आर्टेरियल, आर्टेरियल कैनाल कहते हैं, कहते हैं। अब इस वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल से कौन होकर गुजरता है? तो इसको हम लोग लिखेंगे, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल से वर्टिब्रल आर्टरी होकर गुजरता है, और ये आर्टरी जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, तो वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल से कौन होकर गुजरता है? वर्टिब्रल सॉरी, से वर्टिब्रल आर्टरी होकर गुजरता है ना, वर्टिब्रल आर्टरी होकर गुजरता है, जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल से कौन होकर गुजरता है? वर्टिब्रल आर्टरी गुजरता है, और ये हमारे किसको किसको? हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या पहुंचाता है? ये हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये पहुंचाता है क्या? ब्लड सप्लाई करता है भाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है। चलो अब आगे एक और चीज की बात करेंगे, स्पाइनस प्रोसेस इनका कैसा होता है? स्पाइनस प्रोसेस हमने अभी डायग्राम में देखा, ये रहा स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये कैसा है स्पाइनस प्रोसेस? इनका स्पाइनस प्रोसेस है बिफिड, मतलब दो में डिवाइडेड है। तो इनका स्पाइनस प्रोसेस कैसा होता है? बिफिड होता है। लेकिन 7वें नंबर का जो वर्टिब्री होता है वो वाला बिफिड नहीं होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री 7वें नंबर का बिफिड नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे इनका स्पाइनस प्रोसेस कैसा होता है? बिफिड, है ना, बिफिड होता है। बिफिड होता है मतलब, बिफिड मतलब हम लोग लिखेंगे यहां पर दो में डिवाइडेड, दो में डिवाइडेड होता है ना, दो में डिवाइडेड होता है, लेकिन एक्सेप्ट C7, 7वें नंबर का जो वर्टिब्री है, सॉरी 7वें नंबर का जो वर्टिब्री है, अरे ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? नीचे आ जा। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट C7। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करेंगे, एटलस की बात करते हैं। एटलस क्या है? सर्वाइकल का सबसे पहले नंबर का वर्टिब्री है, जिसे C1 बोलते हैं। ठीक है, C1 एटलस की बात हो रही है, C1। ठीक है, तो देखो अगर हम C1 की बात करते हैं, एटलस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, ये सबसे पहला वर्टिब्री है। ठीक है, और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल से जुड़े रहता है। इसको लिखेंगे सबसे पहली वर्टिब्री। ठीक है, सबसे पहली वर्टिब्री होती है, और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल के द्वारा किससे जुड़ी होती है? स्कल या खोपड़ी से जुड़ी होती है ना, जुड़ी होती है। ऑक्सीपिटल कोंडाइल से ये जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल के द्वारा ये जुड़ी होती है हमारे स्कल से। ठीक है, नाउ इसमें फिर हम बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे यहां पर?
ये जो क्या बोलते हैं एटलस है, इसमें सेंट्रम एब्सेंट होता है, बॉडी एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बॉडी प्रेजेंट होना था, लेकिन इनमें बॉडी एब्सेंट होता है ना। इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बॉडी एब्सेंट है, लेकिन ये जो बीच का है ये क्या है, फोरामेन है, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन है। ये इसका सुपीरियर व्यू है एटलस का, है ना, ऊपर से जब देखेंगे तो एटलस ऐसा दिखता है। और इनमें यहाँ पर बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, डेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंस बोलते हैं। ये इनका सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है या फोरामेन है, और ये इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। लेकिन इस इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट होता है। वैसे ये क्या है, एटलस ही तो है, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री ही है, तो इनमें ट्रांसवर्स फोरामेन तो प्रेजेंट रहेगा ही ना, है ना। और ये इनका इंटीरियर आर्च हुआ, ट्रांसवर्स प्रोसेस ये रहा, ठीक है। चलो, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो इनमें बॉडी देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी बॉडी इनमें नहीं पाया जा रहा है, तो लिखेंगे बॉडी या सेंट्रम एब्सेंट। बॉडी या इनमें सेंट्रम एब्सेंट होता है, और न्यूरल स्पाइन्स इनका लेस डेवलप्ड होता है। इनका जो न्यूरल स्पाइन होता है या जो प्रोसेसेस होते हैं वो थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं, है ना। न्यूरल स्पाइन कम डेवलप्ड, है ना। न्यूरल स्पाइन इनका कैसा होता है, कम डेवलप होता है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है कैसा होता है, रिंग शेप का। ये देखो, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, रिंग शेप का दिख रहा है नहीं, रिंग शेप का। तो इसको लिखेंगे अपन क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस रिंग शेप्ड, ठीक है। कैसा होता है इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस, रिंग शेप का होता है, ठीक है। रिंग शेप का ट्रांसवर्स प्रोसेस इनमें पाया जाता है, और इनमें प्री और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस नहीं पाया जाता, ठीक है। प्री और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस नहीं पाया जाता, मतलब कि क्या, सुपीरियर और इंफीरियर क्या प्रोसेस नहीं पाया जाता, उन्हीं की तो बात की जा रही है। लेकिन यहां पर ये फेसेट जरूर है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, फेसेट इनमें जरूर पाया जाता है। तो इसको लिखेंगे क्या, प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कैसा होता है इनमें, एब्सेंट, है ना। प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस अनुपस्थित होता है, ठीक है। और फोरामेन इनका जो वर्टिब्री मतलब फोरामेन ऑफ वर्टिब्री है, वो दो में डिवाइड रहती है ना, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। तो यहां पर ये देखो, ये है क्या, लिगामेंट। ये इसी लिगामेंट के द्वारा इनका जो ये क्या है, इसको लिखते हैं अपन वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन। तो ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, ये एक लिगामेंट के द्वारा दो में डिवाइडेड रहता है, ये लिगामेंट, ठीक है भाई। लिगामेंट, इसको ध्यान में रखना है, लिगामेंट। तो इस बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे कि वर्टिब्रल फोरामेन एक लिगामेंट के द्वारा दो में डिवाइडेड रहता है, दो में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, दो में डिवाइडेड रहता है, ठीक है भाई। चलो, अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और। दो में डिवाइडेड रहता है किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। नाउ अपर पार्ट, ये जो लिगामेंट है उसके अपर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर, ये यहां से क्रॉस कौन होगा, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो इसी लिगामेंट, इसी लिगामेंट इसी लिगामेंट के अपर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड
है ना, इसी लिगामेंट के अपर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है ना। चलो, इसी लिगामेंट के ऊपर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ इसके लोअर पार्ट में भी लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम होता है ओडोंटॉइड फोसा, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों सरफेस पर, एटलस के दोनों सरफेस पर एक एक पेयर फेसेट प्रेजेंट होते हैं, है ना। इस बात को लिखेंगे अपन यहाँ पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। एटलस के दोनों सरफेस पर, दोनों सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहता है, आर्टिकुलर फेसेस, क्योंकि इनमें सुपीरियर और इंफीरियर प्रोसेस नहीं है ना, आर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, तो इनमें फेसेट प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर फेसेट, है ना, फेसेट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर प्रोसेस सॉरी फेसेट प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट जो है आर्टिकुलर फेसेट का वो कोंडाइल से जुड़ा रहता है, ठीक है, आर्टिकुलर फेसेट का अपर पार्ट कोंडाइल से जुड़ा रहता है, किसके साथ, कोंडाइल ऑफ स्कल से जुड़ा रहता है, और क्या बनाता है, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। कहां से जुड़ा रहता है ये, अपर पार्ट स्कल के कोंडाइल, कोंडाइल से जुड़ा रहता है, जुड़ा, कोंडाइल से जुड़ा रहता है, और क्या बनाता है ये, और जॉइंट बनाता है, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है ये, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है, ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है, क्या बनाया, एल्टानो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। और जो लोअर पार्ट होता है ना, इसी का लोअर पार्ट किससे जुड़ा रहता है, कोंडाइल ऑफ एक्सिस से जुड़ा रहता है, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ आर्टिकुलर फेसेट एक्सिस के कोंडाइल से जुड़ा रहता है, किससे, लेटरल एल्टानो एक्सियल जॉइंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी का लोअर पार्ट किससे जुड़ा रहता है, कोंडाइल ऑफ एक्सिस, ऑफ एक्सिस, कोंडाइल ऑफ एक्सिस, कोंडाइल ऑफ एक्सिस से जुड़कर क्या बनाया, कोंडाइल ऑफ एक्सिस से जुड़कर क्या बनाता है ये, लेटरल एल्टानो एक्सियल जॉइंट, क्या बनाया ये, लेटरल, लेटरल एल्टानो, लेटरल एल्टानो एक्सियल, एटलांटो है, सॉरी एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, जॉइंट बनाता है ना, जॉइंट बना दिया, ठीक है भाई। यहां पर भी गलत लिखा है क्या, एटलांटो नहीं है, एल्टानो है ये, हाँ ठीक है, एल्टानो यहां पर तो सही लिखा है, एटलांटो है, एटलांटो, एटलांटो, ठीक है भाई, एटलांटो। चलो, तो ये रहा पूरा एटलस के बारे में, सर्वाइकल का सबसे पहला वर्टिब्री एटलस। अब हम बात करेंगे किसकी,
एक्सिस की बात करेंगे और एक्सिस का थोड़ा सा बात करेंगे, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्सिस का डायग्राम अगर देखेंगे तो ये देखो, ये सुपीरियर प्रोसेस हो जाता है ना, ये रहा सुपीरियर प्रोसेस। यहाँ पर इसका लेमिना, इसमें भी बॉडी एब्सेंट है, ठीक है, ये डेंस पार्ट है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेस ये रहा, ये ट्रांसवर्स फोरामेन है ना, और यहाँ पर इस इधर साइड का ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स फोरामेन, ये ट्रांसवर्स फोरामेन, और ये प्रोसेस है कौन सा, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो डायग्राम इसका भी लगभग सेम है, बेसिक है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट इसके बारे में भी लिखते हैं। अच्छा, इनमें सेंट्रम प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें सेंट्रम प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, यही इनका क्या है, सेंट्रम या बॉडी पार्ट है ना। चलो, तो इसको लिखेंगे सेंट्रम प्रेजेंट, सेंट्रम प्रेजेंट, इनका सेंट्रम प्रेजेंट होता है, और न्यूरल स्पाइन अच्छे से जुड़ा, न्यूरल स्पाइन जो है काफी अच्छे से डेवलप्ड रहता है, न्यूरल स्पाइन, है ना, न्यूरल स्पाइन वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, बिफिड मतलब दो में, बिफिड मतलब दो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्री जाइगोपोफाइसिस और एब्सेंट होता है, बट पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वही एंटेरियर और सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्री जाइगोपोफाइसिस एब्सेंट बट पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट, है ना। प्री जाइगोपोफाइसिस एब्सेंट बट पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई। एंटेरियर सरफेस, सेंट्रम का जो एंटेरियर सरफेस होता है उसमें एक बड़ा सा ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ओडोंटॉइड फोसा, एटलस का जो ओडोंटॉइड फोसा होता है उससे पावेट जॉइंट बनाकर जुड़ता है। ये देखो, ये डेंस की बात की जा रही है ना। तो यहां पर हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंटेरियर, है ना, एंटेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस, किसका एंटेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस ऑफ सेंट्रम। ये देखो, ये है क्या, सेंट्रम वाला एरिया, बॉडी एरिया। तो इसका जो एंटेरियर सरफेस है ये, है ना, ये जनरली इस डायग्राम को ना थोड़ा सा उल्टा दिया गया है ना, ये वैसे ये ऊपर होना था और ये नीचे होना था, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी बात की जा रही है, ये बॉडी, इसका जो एंटेरियर सरफेस है ना, एंटेरियर सरफेस ऑफ सेंट्रम या बॉडी, है ना, बॉडी को हम लोग नीचे लिखते हैं। बॉडी क्या बनाता है, एक ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस बनाता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस, ठीक है, क्या बना रहा है, डेंस बनाता है, जो एटलस से, जो क्योंकि ये दूसरे नंबर का वर्टिब्री है एक्सिस, तो ये एटलस से ही तो जुड़ेगा ना, एटलस से किसके द्वारा जुड़ता है, पिवोट जॉइंट के द्वारा, पिवोट जॉइंट, है ना, कौन सा जॉइंट, पिवोट जॉइंट के द्वारा जुड़ा रहता है ना, पिवोट जॉइंट के द्वारा ये जुड़ा रहता है, ठीक है भाई। ये रहा एक्सिस की बात, एक्सिस में बस इतना ही है। यहाँ पर कुछ हाईलाइट करने वाली बात क्या क्या है कि इनमें न्यूरल स्पाइन वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, सेंट्रम जो है एब्सेंट होता है, प्री जाइगोपोफाइसिस एब्सेंट होगा लेकिन पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस
सेंट्रम का जो इंटीरियर सरफेस है वो ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस बनाता है, जो पिवेट जॉइंट के द्वारा जुड़ा रहता है किससे, एटलस से। ठीक है, इतना ही पॉइंट इसमें है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा डेंस जो एटलस से पिवोट जॉइंट द्वारा जुड़े रहता है। चलो अब हम बात करेंगे हमारे, देखो सर्वाइकल वर्टिब्री में इतना ही याद रखना है आपको, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में याद रखना है, और उसके दो वर्टिब्री, पहला कौन सा एटलस और दूसरा एक्सिस के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे किसकी, तो दूसरे नंबर के वर्टिब्री, मतलब दूसरा ग्रुप ऑफ वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री जिनको कहा जाता है। तो ये जो थोरैसिक वर्टिब्री है, इनकी खास बात क्या है, इनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, थोरैसिक वर्टिब्री को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ये लार्जर होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री से। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री से लार्जर होते हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्री से लार्जर होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री से ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। और इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनको क्या बोलते हैं, कोस्टल डेमीफेसेट्स। क्या बोलते हैं, कोस्टल डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होता है सेंट्रम के पास में, इसी के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनमें कोस्टल, चलो इसको दूसरे लाइन से लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, कोस्टल डेमीफेसेट, कोस्टल डेमीफेसेट्स है ना, कोस्टल डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होता है, फेसेट्स, कोस्टल डेमीफेसेट्स, डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोस्टल डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होता है कहां पर, लेकिन सेंट्रम पे, बॉडी पर प्रेजेंट होता है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बॉडी के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करेंगे एक और बात कि इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्यूबुलर फेसेट्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ट्यूबरकल पार्ट, मतलब रिब का जो ट्यूबरकल पार्ट होता है उससे जुड़ा रहता है ना। तो इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकुलर फेसेट्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डायग्राम नहीं डाला हूं, बट आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि याद रखने वाली ही चीजें हैं ये, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनके ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब साइड साइड में जो प्रोसेस था, प्रोसेस है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या प्रेजेंट रहता है, इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्यूबरकुलर फेसेट्स, ट्यूबरकुलर फेसेट्स, ट्यूबरकुलर फेसेट्स प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकुलर फेसेट्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ट्यूबरकल रिब का, हमारे रिब में एक पार्ट होता है, ट्यूबरकल पार्ट होता है, जिससे कि जुड़ा रहता है, जो रिब के पसली के ट्यूबरकल पार्ट से जुड़ा होता है ना, रिब के ट्यूबरकल पार्ट से जुड़ा होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पार्ट, ट्यूबरकुलर इसमें प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकुलर फेसेट, और ये रिब के ट्यूबरकल पार्ट से जुड़ा होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे लुम्बर वर्टिब्री के बारे में। ठीक है भाई, लुम्बर वर्टिब्री के बारे में
कुछ नहीं है ज़्यादा, एक दो लाइन ही है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्टिब्री है, लुम्बर वर्टिब्री, ये सबसे लार्ज साइज के वर्टिब्री होते हैं क्योंकि इनको हमारे पूरे वेट को, अपर बॉडी के पूरे वेट को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे लार्ज साइज के वर्टिब्री होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनको बॉडी के अपर पार्ट, बॉडी के अपर पार्ट के वेट को क्या करना होता है? बॉडी के अपर पार्ट के वेट को सपोर्ट करना होता है ना, सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट करना होता है। चलो भाई, तो लुम्बर वर्टिब्री के बारे में बस इतना ही है। अब हम बात करेंगे किसकी? अगले वर्टिब्री जिसका नाम है क्या? सैक्रम, और फिर लास्ट आ जाएगा कॉक्सिक्स। तो सैक्रम की खास बात क्या है? देखो, सैक्रम और कॉक्सिक्स का डायग्राम अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा पूरा क्या? सैक्रम, सैक्रम 1, सैक्रम 2, है ना, सैक्रम 3, सैक्रम 4 और ये सैक्रम 5। ठीक है, यहाँ पर ये जो होल देख रहे हैं इसको एंटीरियर सैक्रल फोरामेन बोलते हैं, ये एंटीरियर सैक्रल फोरामेन है ना। और ये बीच में जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? बेस ऑफ सैक्रम, सैक्रम का बेस है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है क्या? एक सेकंड, ये क्या है? ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और उसके नीचे क्या होगा? इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होगा, है ना। इस रीजन को एपेक्स ऑफ सैक्रम बोला जा रहा है। और उसके नीचे फिर प्रेजेंट है हमारा क्या? उसके नीचे हमारा प्रेजेंट है कॉक्सिक्स, है ना। ये रहा 4 कॉक्सिक्स, C1, CO1, CO2, है ना, CO3, CO4, ऐसे कॉक्सिक्स। इधर भी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है सामने से, और ये पोस्टीरियर व्यू पीछे से आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर भी अलग अलग पूरा डायग्राम का नाम, मतलब अलग अलग प्रोसेस के बारे में या अलग अलग जो सरफेस है उनके बारे में पूरा लिखा गया है। ठीक है, ये रहा। चलो, तो इनके बारे में हम लोग 2-3 लाइन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें, फिर आ जाएंगे हम स्टर्नम में। ठीक है, तो चलो, सैक्रम की खास बात क्या है? इनमें लार्ज, चपटे और ट्रायंगुलर बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये किससे बना होता है? ये लार्ज, फ्लैटेंड या चपटे, ठीक है, फ्लैटेंड, चपटे, और कैसे? ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार बोन से बने होते हैं, है ना। त्रिकोणाकार बोन से बने होते हैं ये। और ये 5 वर्टिब्री का फ्यूजन होता है, मतलब 5 वर्टिब्री आपस में मिलकर फ्यूज हुए रहते हैं। ठीक है, 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर बनते हैं, है ना। 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर बनते हैं। इनमें लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होते हैं, ये तो मैंने बात कर लिया। फिर इनमें और क्या होता है? ये 5 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से बनते हैं, ये भी हमने बात कर लिया। 5 वर्टिब्री, कौन सा वर्टिब्री? सैक्रल वर्टिब्री, है ना। 5 सैक्रल वर्टिब्री, इसको हाईलाइट कर देते हैं। 5 सैक्रल वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर बनते हैं। चलो भाई, अब हम बात करेंगे कॉक्सिक्स की। कॉक्सिक्स यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये रहा कॉक्सिक्स, है ना। ये एक सेकंड, ये पूरा कॉक्सिक्स है। नीचे भी देख सकते हैं, ये पूरा 4 कॉक्सिक्स, ये भी 4 अलग अलग किससे मिलकर बने रहते हैं? छोटे छोटे वर्टिब्री से मिलकर बने रहते हैं।
चलो भाई, तो कॉक्सिक्स की खास बात क्या है? वेस्टिजियल है ह्यूमन में, ये तो है बिल्कुल, हमको पता होना चाहिए बात कि हमारा जो कॉक्सिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे में उपस्थित तो है लेकिन हम इसका यूज नहीं करते, है ना। तो इसको लिखेंगे वेस्टिजियल इन ह्यूमन, है ना। ये वेस्टिजियल है ना, वेस्टिजियल, एक सेकंड, वेस्टिजियल इन ह्यूमन, हमारे ह्यूमन में ये वेस्टिजियल है। बट बनते कैसे हैं? फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सियल वर्टिब्री फॉर्म्ड बाय 4 कॉक्सियल वर्टिब्री। ठीक है भाई, तो ये रहा पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसके पूरे 26 हम लोगों ने बोन्स के बारे में, वर्टिब्री के बारे में बात कर लिया। वो 26 बोन कौन कौन से हैं यहां पर मैं रफ के तौर पर लिखता हूं। सर्वाइकल वर्टिब्री कितने हुए? 7। फिर हम लोग बात किए किसका? थोरेसिक वर्टिब्री की, कितने हुए? 12। फिर हम बात किए लुम्बर की, 5। फिर हम बात किए किसकी? हम बात किए सैक्रम, है ना। सैक्रम में कितने होते हैं? 5 वर्टिब्री होते हैं। और उसके बाद अभी ये बात कर ली कॉक्सिक्स, जिसमें 4 होते हैं। तो 7, 12, 5, 5, 4 इसको मिलाओगे तो 26 पूरे वर्टिब्रल कॉलम हो जाते हैं। अब हमारे अगले पार्ट की बात करेंगे, है ना। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अगले पार्ट स्टर्नम की बात करते हैं, जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और सिर्फ एक ही बोन होता है ना। स्टर्नम सिर्फ एक बोन होता है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है भाई, स्टर्नम सिर्फ एक बोन है और 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। चलो इसका डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा बीचों बीच स्टर्नम पूरा ऐसे आए रहता है ना। चलो, तो अब ये क्या है? सामने तरफ प्रेजेंट होता है स्टर्नम, हमारे यहाँ पर सीने के पास प्रेजेंट होता है। तो इसकी खास बात हम लिखेंगे फटाफट, फिर आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। स्टर्नम क्या है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कैसा बोन है? चपटा बोन है, फ्लैट बोन है। ठीक है, और कहाँ पर? वेंट्रल साइड में पाया जाता है, सामने तरफ पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है, थोरेक्स के, है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन कहां पर पाया जाता है? वेंट्रल, सामने, वेंट्रल सरफेस। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर, थोरेक्स या सीने के मिडिल में, थोरेक्स सीना के मध्य उपस्थित, है ना, मध्य में उपस्थित होता है। और ये 3 सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है। ये ये 3 अलग अलग, 3 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है ना। 3 अलग अलग सेगमेंट में ये डिवाइडेड रहता है। वो अलग अलग सेगमेंट कौन से हैं? तो पहला सेगमेंट आता है कौन सा? मेनुब्रियम। ठीक है, पहला सेगमेंट है मेनुब्रियम, दूसरा सेगमेंट है बॉडी, और तीसरा सेगमेंट क्या है? जीफॉइड। पहला मेनुब्रियम, ठीक है, पहला सेगमेंट है मेनुब्रियम। ठीक है, फिर दूसरा सेगमेंट क्या है? यहां पर एक ही पेज छूट पाया है गलती से, चलो कोई बात नहीं। दूसरा सेगमेंट कौन सा है? दूसरा सेगमेंट है जीफॉइड, नहीं सॉरी, दूसरा सेगमेंट है बॉडी। और तीसरा सेगमेंट कौन सा है? तो तीसरा सेगमेंट है जीफॉइड। जीफॉइड, ये देखो 3 सेगमेंट पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो हल्का थोड़ा सा ब्लर है डायग्राम, बट फिर भी ये रहा मेनुब्रियम। इतने एरिया को क्या बोल रहे हैं? मेनुब्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा सेगमेंट आता है? ये पूरा बीच का एरिया, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? बॉडी बोल रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर आता है जीफॉइड प्रोसेस, जीफॉइड रीजन नीचे तरफ, है ना, ये रहा।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो अब एक दो बात और करते हैं अपन। अगर हम अपर पार्ट मेनुब्रियम की बात करेंगे तो शेप कैसा होता है मेनुब्रियम का? क्वाड्रिलेटरल। ये देखो 4 सरफेस पाया जाता है ऐसा टाइप, है ना, 1 2 3 4 ऐसा क्वाड्रिलेटरल सरफेस होता है इसमें, क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। और इनका जो साइड साइड का जो बॉर्डर होता है वो पहले रिब पेयर से जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला रिब पेयर आता है, रिब मतलब पसली, तो पहले जो पसलियां आती है ना, पहली जो पेयर पसली, देखो यहां पर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। ये देखो सबसे पहली पसली कौन सी है? तो सबसे पहली पसली है ये सबसे पहली पसली, है ना। ये देखो यही आके जुड़ रहे, है ना। ये देखो यहाँ पर, तो सॉरी वो नहीं था, ये था, ये सबसे पहली पसली। इसको थोड़ा सा रेड कलर करेंगे। ये देखो ये सबसे पहली पसली, ये सबसे पहली पसली ये है ना। तो सबसे पहली पसली का जो पेयर है, जोड़ा है, वही आके जुड़ता है कहां से? मेनुब्रियम से, है ना। तो इसमें यहीं पर लिख देते हैं, मेनुब्रियम से क्वाड्रिलेटरल शेप होता है इनका, है ना, क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। अरे हट जा, ये क्या हो गया फिर, एक सेकंड। चलो क्वाड्रिलेटरल इनका कैसा होता है? शेप होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल शेप कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल शेप होगा। दूसरा क्या, कहां से जुड़ता है ये? पहला रिब आकर जुड़ता है, फर्स्ट रिब फर्स्ट रिब पेयर जुड़ता है ना, पहला रिब पेयर जुड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्लेविकुलर नॉच बनता है ना, क्लेविकल बोन के पास में, यहीं पर, जो यहीं से आके जुड़ता है। इसको आप नहीं याद रखोगे फिर भी चलेगा। अब हम बॉडी की बात करेंगे, मिडिल पार्ट की बात करेंगे, तो यहां पर जो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं, साइड साइड के बॉर्डर्स होते हैं, उनमें जो लोअर पार्ट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और सिक्स नंबर तक का जो रिब्स होता है वो आके जुड़ता है, और सेवंथ नंबर का अपर हाफ। देखो यहां पर ध्यान देना, ये रहा सेकंड नंबर का, ये रहा थर्ड नंबर का। ये पूरा जो रीजन है, ये वाला रीजन, है ना, ये वाला जो रीजन है वो क्या है? इतना रीजन क्या है? बॉडी है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ आया, फिफ्थ आया, और ये जो सिक्स्थ है ये भी आया, और सेवंथ का ये आधा पार्ट सेवंथ का आधा पार्ट इससे आके जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रिब का सेकंड थर्ड, इसको हम लोग दूसरे कलर में लिखेंगे क्योंकि बॉडी के बारे में बात हो रही है ना। चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिब का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ का हाफ पार्ट जुड़ता है ना, जुड़ता है कहां पर? मिडिल में। ठीक है, ये जो बॉडी है वहां पर, एक सेकंड, बॉडी में, है ना, ये रहा, ये है बॉडी की बात हो रही है। उसके बाद जीफॉइड से कौन जुड़ता है? तो ये जीफॉइड सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसको ग्रीन कलर में लिखेंगे, है ना। जीफॉइड की बात कर रहे हैं, जीफॉइड। ठीक है, तो जीफॉइड सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट, जीफॉइड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जीफॉइड, है ना। और इससे कौन जुड़ता है? लोअर हाफ ऑफ सेवन रिब्स। तो ये देखो यहाँ पर, ये क्या है? जीफॉइड पार्ट, ये, और ये ऊपर का ये जो पार्ट था ये क्या था? हमारा मेनोब्रियम। तो ये जो सेवंथ नंबर का, देखो एट्थ नंबर तो ये सब तो आपस में अलग से जुड़े रहते हैं, एट्थ नाइन्थ टेंथ अलग से, लेकिन सेवंथ नंबर का जो लोअर हाफ है ये आकर यहां से जुड़ रहा है। तो लोअर हाफ ऑफ
7th रिब जुड़ता है, ठीक है, जुड़ता है। चलो ये तो रहा किसकी बात, जीफॉइड की बात, ठीक है भाई, है ना। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल शेप होगा किसका, मेनुब्रियम का, है ना। फर्स्ट रिब पेयर जुड़ता है, उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की, तो यहाँ पर सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ का हाफ पार्ट आके जुड़ता है कहाँ से, बॉडी से। और ये जो जीफॉइड प्रोसेस है ये सबसे छोटा पार्ट होता है और इससे सेवंथ नंबर के रिब का जो आधा पार्ट बचा रहता है वो आके जुड़ता है। बस इतना ही आपको स्टर्नम में ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से आज हमने पूरा वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिए और स्टर्नम की बात कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरे रिब्स की बात करेंगे, है ना, रिब्स के पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद फिर हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। रिब्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलो, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि बिना नोट्स बनाए नहीं होगा। ये नोट्स तो आपको मिल जाएगा लेकिन आप अपने से नोट्स बनाओगे अपने हाथ से तो वो ज़्यादा सही रहेगा ना। इसीलिए आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही देंगे बट अपना खुद का भी नोट्स बनाओ और प्रॉपर रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो।